जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास न होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। इस बात को समझने के लिए अब तक के कार्यक्रम में हमने बहुत सारे प्रसंगों को जाना, जिसके माध्यम से इस बात को हमने जाना कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए वरदानों का और श्रापों का क्या होता। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम माता सबरी जी से जुड़े प्रसंग के बारे में चर्चा करेंगे। और यह चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय श्री राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विभिन्न प्रसंगों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का क्या होता और वरदानों का क्या होता। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम माता सबरी जी से जुड़े प्रसंग के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने दर्शकों से वादा किया था कि आज के इस प्रसंग कार्यक्रम में, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे माता सबरी जी से जुड़े प्रसंग के बारे में। बहुत सुंदर। जैसा कि हमने बताया कि वन गमन से जो मूल उद्देश्य था प्रभु का कि जो संत ऋषि मुनि हैं उनके लिए एक अच्छा वातावरण पैदा करना, तो जिसके लिए जो भी राक्षस हैं उनका वध करना आवश्यक है। और वह तो यहाँ से, जैसे हमने शुरू में थोड़ा सा पीछे हम जाके करते हैं, उन्होंने जब शुरू किया था वहीं से अत्रि ऋषि के जब आश्रम पे वहाँ अनसुईया के पास गए थे, तो वहाँ क्योंकि मंदाकिनी के कारण ही वो दोबारा से प्रफुल्लित हुआ वन, क्योंकि वो उस समय अकाल की वजह से था, तो वहाँ आसपास ऋषि मुनियों की योग हुआ। उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो सर्वभंग ऋषि की जो उनका था, उनका वो हुआ। फिर उन्होंने विराध वध किया, तो विराध वध करने का उद्देश्य था उस तरह से, ये देखिए ना, धीरे धीरे वो मार्ग को वहाँ तक सुव्यवस्थित करते जा रहे हैं। विराध वध किया है। विराध वध के बाद फिर वो आगे बढ़े सुतीक्षण ऋषि मुनि के आश्रम पर 10 वर्ष रहे, वहाँ सारे उनसे मिले करे हैं। उसके बाद ही फिर जब वो आगे बढ़े हैं तो तब ही वो पंचवटी पे, जो पंचवटी का जन स्थान था, वहाँ सबका किया है। तो ये बताने का कि वो धीरे धीरे देखिए मार्ग को इस तरह से करते जा रहे हैं जिससे ऋषि मुनि आराम से अपने जो भी उन्हें करना है तपस्या वो करें। उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो अयोमुखी का आया था। अयोमुखी के बाद कबंध का उन्होंने वध किया है। और कबंध ने जब उन्हें बताया कि माता सबरी और ऋषमुख पर्वत के बारे में, तो अब वो जब वहाँ से बढ़ते हैं तो एक तरह से वो अन्वेषण में देखिए धीरे धीरे कैसे, जैसे हम लोग भी यही करते हैं, अगर कहीं से किसी से मार्ग पूछना, चलो और उसके बाद वहाँ से पूछ लेंगे। हाँ जी। तो उन्होंने वहाँ किया, सबसे पहले गिरिराज जटायु से पूछा। गिरिराज जटायु के बाद फिर वो आगे बढ़े हैं। अब उन्होंने यहाँ कबंध से पूछा, उसने बताया कि इस तरह से माता सबरी हैं जो आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं और आप वहाँ जाएं। और इस तरह ऋषमुख पर्वत के बारे में भी जिक्र किया उन्होंने। तो उसी अन्वेषण में वो आगे धीरे धीरे जब वो जाते हैं तो यहाँ माता सबरी के बारे में भी ये बताना आवश्यक है कि वो क्या थी। क्या होता है कि ये देखिए ना, एक बहुत ही बड़ी ऊपर वाले की लीला, और उससे कहेंगे कि माता सबरी का जो जन्म हुआ है एक भील परिवार में हुआ है। और वो भील परिवार में ये प्राय माना जाता है कि वहाँ पर ये एक तरह से पशुवध वगैरह उनका कार्य है, एक तरह से उसी वो जीवन की दिनचर्या है, इसे कहना चाहिए कि सुरापान और वो है। तो ये उनको बाल्यकाल से ही बहुत ज़्यादा इनसे नफरत थी। कहीं ये बताते हैं शिशु काल में वो रोना पीटना, थोड़ा सा बड़ी हुई तो घर से बाहर चली जाती थी। लेकिन जैसा जहाँ की संस्कृति है वो संस्कृति को नहीं बदला जा सकता है। तो वहाँ की संस्कृति तो ये प्राय इस तरह से थी कि भाई इस जो भी पशु है उनका वध करना और सुरापान करना। तो कहीं ऐसा आता है कि बहुत सारी सहेलियाँ, बहुत सारी महिलाएं उन्हें ताना मारती थी, तेरा ब्याह, इसका तो ब्याह एक तरह से किसी ऋषि और उसके साथ ही होगा। तो वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करती धीरे धीरे जैसे बढ़ती हैं। वैसे ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर प्राय विवाह जो शिशु काल में ही या बाल्यकाल में ही हो जाते थे। लेकिन ये अपने पिता सरदार थे भीलों के, वो अकेली पुत्री थी, तो जिसके कारण से ऐसा नहीं हो पाया।
तो यहाँ थोड़ा सा मैं एक चीज़ और साथ ही साथ जिक्र करना चाहता हूँ। जैसे बाल विवाह और वगैरह की बात अक्सर आती है, ये ठीक है कि वो उचित नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत आवश्यक है आखिर बाल विवाह शुरू क्यों हुए। जी बिल्कुल। भाई कोई भी चीज़ कहीं भी कभी भी अचानक तो होती है। तो वहाँ पर मेरा ये आशय है कि जब हम देखते हैं कि प्राय उस समय की जो जीवन शैली थी, ये रियासतें होती थी और युद्ध एक आम बात थी कि उसने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी उसमें, और युद्ध में जैसा कि देखते हैं सब पुरुष वर्ग ही होते थे, उसमें पुरुष वर्ग की हानि कब कहाँ किसकी कितनी हो जाए किसी को नहीं पता। तो लेकिन उस समय लोगों को अपने वचनों पे, अपने शब्दों पे बहुत ध्यान था। तो ये माना जाता था कि भाई किसी तरह से बच्चों की एक तरह से, भाई ये हमने विवाह का आशय ये तो नहीं है, सिर्फ ये आशय कि हमने सुरक्षा कर ली, भाई कल को किसी को कुछ हो जाएगा तो ये विवाह वहाँ हो जाएगा। क्योंकि पहले के विवाह में कोई बहुत बड़े खर्च वगैरह तो होते नहीं थे। हाँ जी। तो सिर्फ ये किया था कि सुरक्षा है, भाई विवाह है क्या, बी प्लस वाह, यानी कि एक अच्छे से जो कहते हैं ना वाह वाह, एक अच्छे से जो जीवन जिया जाए वो विवाह है। तो उसी को कैसे होने को, तो हमारे यहाँ 7-8 तरह के गंधर्व विवाह, राक्षसी विवाह, वैसे विवाह, बहुत सारे विवाहों का जिक्र आता है। तो लेकिन क्या माना गया कि सनातन पद्धति का विवाह इसलिए सर्वोपर है क्योंकि राक्षसी में भी ये होता है कि बल के बस पे, और गंधर्व विवाह में भी कहीं इस तरह का नहीं होता, कर्मकांड हमारे यहाँ इसमें रहता है। तो यहाँ ये बताने का आशय था कि जो बाल विवाह की पद्धति इसलिए शुरू हुई थी कि भाई उस समय किसी के साथ कोई अगर घटना घट जाए, कोई ना रहे, क्योंकि महिलाएं तो प्राय घरों में होती थी और पुरुष के जीवन का कुछ पता नहीं, तो फिर बच्चों के भविष्य का क्या होगा। तो ये अक्सर रहता था कि पहले से इस तरह की चीज़ें निर्धारित कर दी जाती थी, और इसी कारण से अक्सर करके पहले बहुत बहुत साल तक, जिसे कहना चाहिए गौना, यानी सेकंड में वो विदाई होती ही नहीं थी, उसका कोई और आशा नहीं था। सिर्फ ये था कि भाई एक तरह से एक दूसरे से बंधे हुए हैं, किसी की कोई स्थिति परिस्थिति कहीं ऐसी आती है तो उसको उस समय ऐसा परिवर्तित किया जा सकता है, नए सिरे से उस समस्या को नहीं सोचना कि कैसे होना है। तो यहाँ यही बात हम बता रहे थे कि इसलिए बाल विवाह वहाँ होते थे, लेकिन वो अपने पिता की अकेली संतान थी तो नहीं हुआ। तो उसके कारण से ऐसा भी प्रसंग आता है कि उनके विवाह की बात किसी विधुर से हुई थी। विधुर से होने की जब बात आती है तो उस समय ये भी आता है कि बहुत सारे सुराग के एक तरह से कूप बर्तन वगैरह जैसे कहना चाहिए उनका संग्रह किया गया था। बहुत सारे पशुओं का भी संग्रह किया गया, क्योंकि जो बारात आएगी उसमें इसी तरह की बारात में ये भोजन रहता था। तो वो बड़ी परेशान थी सबरी, एक तरह से उन्होंने पूछा किसी से ये सब क्या है क्यों है, तो उसने बताया तू इतनी भी छोटी नहीं है, तुझे नहीं पता जो बाराती आएंगे वो क्या होंगे, ये सब जब तेरे विवाह होगा इन सब की वो होगा तभी इससे वो भोजन बनेगा। तो वो बड़ी परेशान इस बात से थी कि भाई क्या होना चाहिए, बहुत ही क्या है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ आती है कि भाई उनके मन में ये ना छटपटाहट होती है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की तरफ ही ध्यान जाता है, और उन्होंने ईश्वर से कहें, देवताओं से कहें मेरी मदद करिए, मैं क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए उनका जन्म किस जगह हुआ है, सारी परिवार सारी संस्कृति ऐसी है, तो यहाँ ये कोई नहीं कह सकता किसका जन्म कहाँ कैसे हो जाए। और इसमें कोई आशा नहीं है, भगवान प्रहलाद जी का जन्म भी हिरण्यकश्यपु के यहाँ हुआ। तो इसी तरह से किसी के प्रारब्ध का बहुत महत्व होता है। तो कहीं ना कहीं सबरी जी का प्रारब्ध था जिसकी वजह से वो इतना प्रचुर था कि ऐसे वातावरण में होने के बावजूद भी वो अपरिवर्तनीय रही, उनको उसका प्रभाव नहीं आया। और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई पैसे वाला, मैंने तो वर्तमान में एक बार ये देखा अभी अंबानी जी परिवार में जी। जब वहाँ राम मंदिर के कारण, तो अनंत अंबानी जी के बारे में जो उनके भाव थे बहुत ही विलक्षण थे। और वो पहले देखा जाता है ना, प्राय अभी कुछ समय पहले भी एक धार्मिक यात्रा गुजरात में उन्होंने की थी, तो वहाँ भी मैंने ये देखा कि भाव का कोई मापदंड नहीं है, वो कहीं भी किसी के पास हो सकता है। ऐसा नहीं कह सकते पैसा वालों के पास नहीं हो सकता, और ऐसा भी नहीं सकते कि पैसा वालों के ही पास होगा, इसी का कोई वो आशय नहीं है। तो यहाँ सबरी जी के बारे में बात करनी थी, तो उनका कहीं ना कहीं मनोदशा ऐसी थी। तो देवताओं के बारे में कहा जाता है प्रत्यक्ष कुछ नहीं करते,
जो कुछ होता है अप्रत्यक्ष इस तरह से होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कहीं भी कोई भी विचार अगर कहीं किसी के मन में आता है तो कहीं से तो आता है। बिल्कुल। भाई कहते हैं मेरे मन में एक विचार आया, आया कहाँ से? कहीं से तो आया। कहीं से तो आया। तो इसी तरह से इसको आप एक बार देखने, दुनिया की जितनी खोज हुई है तो कहीं तो वो थॉट आया पहले। बिल्कुल। तो वो आया कहाँ से? तो वो इसी तरह से ऐसा माना जाता है कि वो देवता लोग उसकी उस तरह की स्थितियां परिस्थितियों को होने की वजह से करते हैं। तो यह सबरी के मन में एक विचार ये आया, देवताओं ने दिया कि वो रात में ही क्या करती हैं कि अपने जितने पशु हैं उन सबको खोलकर वो रात में ही भाग जाती हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा एक चीज़ और कहना चाहूँ, मैंने कहीं एक संत के प्रवचनों में ऐसा भी सुना है कि उनका विवाह हो जाता है और वो रात में ही जब जा रहे होते हैं तो जो होने वाला पति है उन्होंने देखा तो ये काफ़ी एक तरह से क्रूप टाइप थी, तो उसके कारण वो एक तरह से छोड़ के भाग जाता है कि अरे ऐसा है। लेकिन फिलहाल ऐसा मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ा है प्रातः स्मरणीय श्री चक्री जी की उसमें रामचरित में, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट ये लिखा है कि एक तरह से वो रात में विवाह से पूर्व भी सारे पशुओं को खोलकर भाग जाती हैं। और वो क्योंकि भील कन्या हैं तो उन्हें डर तो इस तरह का है नहीं, वनों में रहने का अभ्यास है, और वो भागते भागते काफ़ी दूर भाग जाती हैं। और ऐसा कुछ आता है कि जहाँ मतंग ऋषि का आश्रम है वहाँ कहीं पहुँच जाती हैं। क्योंकि वो भील कन्या है तो उन्हें हर तरह के वन में रहने का अभ्यास है, किसी सुख सुविधा की तो आदत नहीं है, लेकिन वो किसी वृक्ष और उसके पास ही अपना स्थान कहीं बना लेती हैं और वो वहीं से ना सभी संतों की विशेष सेवा करती हैं। संतों की सेवा के बारे में ऐसा कुछ आता है कि जिस तरह से मार्ग है उसको झाड़ू लगाना कहना चाहिए कि उसकी सफाई कर देती हैं, और जो सूखे काष्ठ जो लकड़ी उनके उपयोग के लिए है वो आश्रमों के द्वारों पर जाके वहाँ रख देती हैं। तो जो लकड़ियाँ वहाँ उनके द्वारों पे होती है तो बहुत सारे ऋषि मुनि इसको भी लेके बड़े परेशान हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कि आज के समय ये बात महत्वपूर्ण है कि सेवा लेने वाला भी आप पर उपकार कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो सेवा आप जिसकी कर रहे हो कारण अकारण उससे कुछ देना पड़ेगा और उससे जाएगा जी। सेवा हमें तो ये लगता करनी पड़ रही है, सेवा जो लेने वाला वो भी उपकार कर रहा है। तो यहाँ पर ऋषि मुनि इस बात की आपत्ति करते हैं महर्षि मतंग जी से कि देखिए हम नहीं चाहते कि हमारी सेवा का फल कहीं कोई वो हो, और वो ये चाहते हैं कि भाई कौन है इसको ढूंढा जाए। तो कहीं इस तरह से फिर ये बात आती है कि रात में ही ऋषि मुनि उसको खोजने के लिए एक तरह से जागते हैं। जब वो ये देखते हैं अरे इस तरह, तो वो एक तरह से उनको एक तरह से देख लिया जाता है और पकड़ लिया जाता है, जैसे कहना चाहिए कि नहीं, तो उनको मतंग ऋषि के आश्रम पर ही लाया जाता है। तो वो अपना मस्तक ज़मीन में रख के मतंग ऋषि के सामने करते हैं, सब उनसे पूछते हैं भाई तुम्हारा क्या उद्देश्य, तुम क्या चाहती हो। तो उसने मतंग ऋषि से बड़े व्याकुल उसमें कहा मैं अपना उद्धार चाहती हूँ। बोले उद्धार के अलावा कुछ और नहीं। तो यहाँ पर मतंग ऋषि ने सहर्ष उन्हें स्वीकार किया। बोले अगले दिन तुम स्नान करके आ जाना। और उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि और जो ऋषि मुनि हैं उनके लिए जो अभी तक सेवा कर रही थी वो न करें, क्योंकि जो ऋषि मुनि हैं वो कहीं एक तरह से मन में ये भाव होता है कि बताइए ये इस तरह की जो भील कन्या है इसको महर्षि मतंग ने स्वीकार कर लिया है और निम्न जाति की है। हालांकि मैं यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज भी सब लोग ये कहने को कुछ भी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो भक्तमाल ग्रंथ है उसमें एक भी जाति ऐसी नहीं होगी जिसका कोई भी संत ऋषि मुनि का जिक्र ना हो। होता ये ज़रूर है कि इसका मार्ग थोड़ा लंबा कठिन हो जाए, लेकिन ये कहीं भी नहीं कहा जा सकता कि इस वाली योनि में इस जाति में भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती या मार्ग नहीं हो सकता है। क्योंकि भक्तमाल में जब देखते हैं सब तरह के आपको सभी जातियों के उसमें भक्तों का चरित्र जरूर आता है।
तो भक्तों के लिए कोई ये बंधन हो ही नहीं सकता। वो तो सिर्फ राजनीतिक कारणों से ऐसा कह दिया जाता है कि उसका ये रहा, अन्यथा आप ये देखिए प्रमाणिक तौर पे भक्तमाल आज भी हैं, उसमें किस जाति के वो भक्तों नहीं हुए हैं। तो यहाँ सबरी को भले ही और ऋषि मुनियों ने नहीं स्वीकार किया है, लेकिन मैतंग ऋषि ने उन्होंने कह दिया है और वो अगले दिन से आ जाती हैं। और बल्कि वो जो मतंग ऋषि अपनी जो आश्रम की सेवा, जो भी काष्ठ लकड़ी वगैरह का है उसकी भी स्वीकृति देते हैं, वो बराबर उसको करती रहती हैं। और उसकी सेवा करते समय उनको एक तरह से वो मंत्र जाप दे देते हैं कि तुम ये बराबर अपना वो करती रहो। तो अब यहाँ क्या होता है, उनका तो एक ही उद्देश्य केवल रह गया है। तो मतंग ऋषि लेकिन उनसे एक दिन ये कहते हैं कि पुत्री, अब मेरा समय आ गया है और मेरे शरीर की सीमा है, मुझे इस शरीर को छोड़ना है। लेकिन भगवान राम चित्रकूट आ चुके हैं और एक दिन राम तेरे पास स्वतः ही आएंगे। तो देखिए यहाँ ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण है कि चित्रकूट पे तो जब तक सीता हरण हुआ ही नहीं है। हाँ जी। और चित्रकूट के बाद जैसा हमने बताया था सुतीक्षण जी के आश्रम पर वो 10 वर्ष से अधिक रहे। तो यानी कि अभी भी उन्होंने ये कह दिया है राम तेरे पास स्वयं आएंगे। तो भगवान की लीला है ना, बताया कि जिससे सबको पता होता है कब कब कहाँ क्या होने जा रहा है। और उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा है और अपने शरीर को छोड़ने के बाद जैसा कि होता है संतों में कि उनकी योगाग्नि होती है, उसके बाद और सब ऋषि मुनि अपने अपने उसमें लग जाते हैं। अब माता सबरी के लिए वो जो आश्रम है वो तो एक तरह से तीर्थ स्थल उनका हो जाता है। जो गुरु की स्थान है वो तो उनके लिए एक तरह से ऐसा तीर्थ स्थल है कि उसकी रोज़ पूजा और वो करनी है। इधर उनके गुरु ने ये कहा राम स्वयं आएंगे, लेकिन कोई दिनी तिथि और वो तो दिया नहीं। अब उन्हें क्या लगा कब आ जाए, तो अब उनका केवल एक ही पूरा दिन और रात रहता है, राम का ही चिंतन मनन और सब कुछ वही रहता है। और उसी के उसमें वो बराबर प्रतिदिन ऐसा माना जाता है, जो रास्ता है जो आश्रम है वहाँ लीपना सफाई इस तरह से करती हैं बराबर, जिससे पता नहीं कब आ जाएं। और ऐसा भी आता है कि वो फलों को भी चुनती हैं, और कहीं ऐसा भी आता है कि बहुत दूर नहीं जाती, पता नहीं प्रभु कब आ जाएं, कैसे वैसा हो जाए। तो एक चीज़ यहाँ ये है ना कि देखिए कि एक तरह से राम में वो पहले ही हो चुकी हैं, हर समय चिंतन उन्हीं का चल रहा है। जब वो कोई सेवा कर रही हैं, वन में से कुछ फल ले रही हैं तो भी उसे ले रही हैं, कभी भी कुछ भी कर रही हैं तो उन्हें ये लग रहा है पता नहीं कब आ जाएं। तो उसमें एक तरह से राम में रात और दिन और कुछ बचा ही नहीं है उनके पास। तो उसी चीज़ में ये बात बताने की है कि भगवान राम को भी और क्या चाहिए, उन्हें भी कुछ नहीं चाहिए। तो वो अपनी यात्रा उधर से जब चल रहे होते हैं तो वहाँ पर एक दिन उनके सबरी के आश्रम पर जा रहे होते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। तो होता क्या है, पहले और ऋषि मुनि भी मिलते हैं, और वो ऋषि मुनि तो ये मानते हैं हम तो इससे बहुत पहले से एक तरह से तपस्या और वो साधन कर रहे हैं। तो उन्हें ये लगता है कि पहले तो हमारे आश्रम पे आएंगे। तो कहीं कहीं कुछ इस तरह से आता है, कुछ लोगों को बड़ा अजीब लगता है, अच्छा ये ऐसे हैं। कहीं कहीं व्यंग में ऐसा भी सुनने में आता है अगर ऐसे नहीं होते तो क्यों निकाला होता, ये देखिए हम जैसे हों के तो साधना के कर रहे हैं, आए नहीं हैं और इस भीलनी की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले वो भगवान राम, क्योंकि उन्हें तो उसके भूखे हैं, और वो उधर सबरी माता के ही आश्रम पर वहाँ पहुँचते हैं। माता सबरी के आश्रम पर जैसे ही वो पहुँचते हैं तो क्या है कि माता सबरी को कोई इस तरह का तो मंत्र या वो है नहीं, वो बड़ी एकदम बीच में हो जाती है, भी कैसे स्वागत करना है, क्या करना है, ना तो उन्हें कोई अर्घ देना कैसे क्या है। तो भगवान की ओर ऐसा भी आता है कि स्वयं ही आसन लेके वहाँ बैठ जाते हैं, और वो इस तरह से आपस में एक दूसरे को निहार रहे होते हैं। और यहाँ ऐसा भी आता है कि भगवान ने स्वयं ये कहा कि मैं भूखा हूँ, और भगवान तो क्योंकि भाव के भूखे हैं, और वो उसकी भक्ति को ये देख रहे हैं कि उनके पास केवल भाव है, ना मंत्र है, ना कुछ है, ना वो कोई ज्ञानी है। और इसीलिए वो वहाँ कहती भी हैं अधम ते अधम अधम अतनारी, क्योंकि मैं तो एक तरह से अधम ये कहती है कि मैं ऐसे कुल में पैदा हुई, उसमें भी हुई, उसमें भी मैं नारी हूँ।
तो उसमें इस तरह से अपनी बात को रखती हैं। तो भगवान उनसे कहते हैं नहीं, मेरा तो केवल एक भक्ति का नाता है, मेरा कोई और नाता ही नहीं है। जो भक्त है बस वो ही पर्याप्त है। उसकी न जाति है, न बरादरी है, न उसकी कोई स्थिति है, न परिस्थिति है। भक्त का मतलब भक्त है। तो यहाँ वो भगवान ऐसा कहा जाता है, स्वयं ये कहते हैं मैं भूखा हूँ। क्योंकि एक चीज़ ये व्यवहारिक भी है, वहाँ पंचवटी से जब से चले, एक तरह से कहना चाहिए कि जो उसका जब वध किया है मारीच का, तो उसके बाद से कहीं कुछ ऐसा रहा ही नहीं है, कोई आश्रम पर कहीं रुकना नहीं हुआ। क्योंकि जब वो वहाँ हमने गीत जटायुराज के बारे में बात की तो वहाँ संभव नहीं था। उसके बाद बताया वो कबंध की राक्षस की वो हुई, तो और कहीं ये नहीं है। तो उन्होंने कहा है तो माता, क्योंकि वो जानते हैं कि सबरी माता प्रतिदिन उनके लिए कहीं ना कहीं फलों का वो संग्रह करती है, तो वो संकोच कहो या एक तरह से कहो कि वो अपनी तरफ से सुध-बुध खोज देती है, नहीं कुछ ध्यान है तो वो कहते हैं, और तब माता उनको फल का सेवन कराती हैं, देती हैं। जैसा कि सबने सुना है कि कहीं चक के फल हैं, वो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि हो सकता है कि कोई एक फल चखाओ और दिए हों, क्योंकि ये आशय होता है कि केवल प्रभु को कैसे वो है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब तक आपके भोजन में प्रेम और भक्ति प्रवेश नहीं करती तब तक वो प्रसाद नहीं होता। क्योंकि प्रसाद के लिए भक्ति का प्रवेश करना हो, प्रसाद कुछ और थोड़ी है। प्रथम साक्षात दर्शन, प्रभु का जो साक्षात दर्शन है वही प्रसाद है, और अन्यथा खाना है। और खाना का मतलब ही क्या है, खा ना। वो अपने आप में एक नकारात्मक है, वो मना कर रहा है खाओ मत, बहुत सुंदर, खा ना। तो जब तक आपका भाव और प्रेम ना हो तब तक वो प्रसाद नहीं है। और यहाँ क्योंकि प्रभु ये देख रहे हैं उनके पास भाव ही भाव है, तो वो स्वयं ही उससे मांग के लेते हैं और वो करती। और यहाँ पर ये प्रसंग भी अक्सर आता है कि लक्ष्मण जी ने नहीं लिया, तो ये ठीक है लक्ष्मण जी ने नहीं लिया, लेकिन अब बात है कि लक्ष्मण जी क्यों लें, क्योंकि ये कहीं भी नहीं आता उन्होंने कहीं और भी फल का सेवन किया है। क्योंकि ये बात आती है वो तो निराहार और एक तरह से उसमें बिना सोए और बिना ही फल लिए रहे, तो वो यहीं पर क्यों लेंगे। अब होता क्या है, उसको यहाँ थोड़ा ऐसे जोड़ दिया जाता है कि उन्होंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो एक तरह से भील नहीं है और वो झूठे करके तो। लेकिन मुझे ये बताओ कहाँ पर ये आया कि उन्होंने लिए हैं। बिल्कुल, तो जब नहीं लिए तो यहाँ लेने की भी बात तो ऐसी होती नहीं है। लेकिन ये कि उस भाव के वहाँ भूखे हैं और उसी समय प्रभु उनको एक तरह से नवधा भक्ति कहते हैं, 9 तरह की भक्ति का ज्ञान देते हैं, जो कि शायद कहीं ऐसा नहीं आता जो कि प्रभु ने स्वयं किसी को एक तरह से भक्ति का ज्ञान दिया हो। जब भी हुई है चर्चा तो हुई है, लेकिन उन्होंने स्वयं ये 9 तरह की जो भक्ति दी है, तो ये देखने की बात है ना कि प्रभु के लिए कहीं कोई योग्यता नहीं चाहिए, उन्हें कुछ भी देना है तो अहेतु हैं वो। अब यहाँ सबरी के पास कौन सी डिग्री थी, कौन सा एक तरह से उन्होंने ब्रह्मचार्य क्या किया, ब्राह्मण कुल में ना जन्म है, नहीं कहीं कोई ऐसी शिक्षा उनकी कुल की रही, गुरुकुल की नहीं। क्योंकि वहाँ भी उनको ये रहता था कि जो तपस्वियों ने विघ्न ना पड़े, तो एक तरह से अस्पृश्यता रहती थी। वो अलग ही उन्होंने मतंग ऋषि से दूर एक कुटिया बना रखी थी, वहीं वो रहती थी। मतलब ऐसा नहीं था किसी से मिलना जुलना से कहें। तो भगवान को यहाँ देखिए कि उन्होंने जो पूरी नवधा भक्ति दी है, संतों के संग में उन्हें कहा रहने का, और ये भक्ति को जिससे निश्चल प्रेम और सारी चीज़ें उन्होंने बड़ी विस्तृत चर्चा उससे की है। और ये बात इसलिए कही जा रही है कि भगवान ने स्वयं उनको भक्ति दी है, तो उस भक्ति की स्थिति क्या होगी, क्योंकि बाकी तो कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से ही मिलती है। और भगवान ने भक्ति देने के साथ साथ, क्योंकि उन्हें ये बहुत अच्छे से मालूम है कि इनका काफ़ी एक तरह से निरादर हुआ है, सम्मान नहीं हुआ, और ये प्राय भगवान करते हैं कि जिसको इस तरह की स्थिति होती है उसको सम्मान भी दिलाते हैं। जैसे वहाँ अहिल्या के लिए हमने जिक्र किया था, गौतम ऋषि के वहाँ पर अहिल्या को सम्मान दिलाने के लिए वहाँ उन्होंने यज्ञ कराया था, जिसमें उनको यजमान बनाया था। इसी तरह से वो यहाँ भी क्या करते हैं कि एक तरह से ऐसा लीला बताते हैं कि जो और तपस्वी ऋषि वगैरह हैं
उनके यहाँ कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, उनके वलकल वस्त्र वगैरह कोई चूहे कुतर देती हैं, कुछ इस तरह से, एक तरह से कोई बीमारी टाइप की, उससे सबको लगता है ऐसा ये कहीं ना कहीं कुछ देव वो प्रभाव है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो वो कहीं उस चीज़ को ये जब बात आती है भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वहाँ पर प्रभु ऐसा करते हैं कि एक काम करो कि जो सबरी हैं उनके उसका जो चरणों की रज है उसको यदि सरोवर में डाल दो और इस सरोवर के जल से वो हो तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो वो माता सबरी बड़े उससे वो कहती हैं, लेकिन नहीं, फिर भी वहाँ ऐसा आता, ये किया जाता है, और जिसके कारण वो जो महर्षियों की कुटियाओं में जो समस्याएं हो रही थीं उसका निराकरण हो जाता है, जिसके कारण वहाँ सबरी माता का एक तरह से मान सम्मान लौट आता और सब बराबर उन्हें ये मानते हैं। लेकिन यहाँ भी वही चीज़ होती है कि सबरी माता भी अपनी देह त्याग को करने का भी प्रसंग आता है, और यहाँ वो सबरी माता से भी वो, जैसा कि उन्होंने औरों से कहा है कि वो पूछते हैं कि मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए मेरे लिए, सीता की जिक्र की वो करते हैं। तो यहाँ पर जहाँ माता सबरी सुग्रीव के बारे में वो कहती हैं कि इस तरह से तुम्हें सुग्रीव से मैत्री करनी चाहिए, और तुम्हें वहाँ ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं और तुम उनसे मैत्री करोगे तो तुम्हारे वो होगा। अब यहाँ एक चीज़ है ना कि देखिए कहाँ माता सबरी हैं और कहाँ प्रभु हैं, लेकिन किसको क्या चीज़ कहलवानी है, क्या करना, ये प्रभु ही जाने। अब उनकी देखिए माता सबरी कोई ऐसा तो है नहीं विशेष ज्ञान है, लेकिन फिर भी क्योंकि जिस तरह से चीज़ें होनी होती हैं उसी तरह से घटित होती है। बाली के लिए नहीं कहा है, सुग्रीव के लिए कहा है। तो अब यहाँ ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि सुग्रीव और बाली में कई बार ये प्रश्न आता है कि बाली को ही क्यों नहीं उन्होंने किया, सुग्रीव को ही क्यों किया। क्योंकि बाली सबको पता है कि वो बहुत बलशाली था, लेकिन वो बाली अहंकारी था। और सुग्रीव क्या होता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई कारण ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि पहली बात तो जैसे वो वन में अकेले हैं, वो सुग्रीव इस समय वो भी अपने अकेले हैं, वो किसी महल में नहीं रह रहे हैं, किसी उसमें नहीं रह रहे हैं, और उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा एक तरह से किसी महल या गांव में तो जाना ही नहीं है। तो वो है। दूसरी बात इसमें कहीं ये भी आती है, अभी आगे देखेंगे, क्योंकि जो हनुमान जी हैं वो सुग्रीव के पास हैं, और हनुमान जी के बारे में अभी हम वहाँ जिक्र करेंगे कि देखिए कि कहत हनुमान जय श्री राम एक तरह से जो धारावाहिक बनाए कि उसमें भी इस तरह के एपिसोडों का वर्णन आता है कि वहाँ पर किस तरह से उन्होंने ये कहा है कि कैसे जब वो बाल्यकाल में साथ थे कि हमें कब कहाँ कैसे मिलना है, तो उसका भी हम जिक्र फिर करते हैं और ये आपको फिर बताते हैं। बिल्कुल, कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में अब हमें और इजाज़त नहीं मिल रही, समय का अभाव है, तो ऐसे में यह विशेष प्रसंग पर चर्चा हम ज़रूर करेंगे, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी समयदानियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।